बेटा कल के वीडियो में हमने आपको ये एक्टिविटी जो है, ये थर्ड वाली एक्टिविटी के बारे में हमने आपको समझा के दिया था बेटा। और उसके बाद में हिस्टोग्राम क्या है ये भी बताया था। अभी यहाँ पे हिस्टोग्राम के अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया, ऑब्जर्व दैट सिंस देयर आर नो गैप इन अ बिटवीन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव रेक्टेंगुलर। आपके पास ये कॉन्सिक्यूटिव रेक्टेंगुलर जो है, इसके बीच में आपको क्या बोल रहे हैं, नो गैप, यानी आपको कोई गैप नहीं होना। अगर वो गैप रहेंगी तो क्या बनेगा बेटा, बार ग्राफ। अगर वो गैप नहीं है तो क्या बनेगा बेटा, हिस्टोग्राम। देखो क्या लिखा है, ऑब्जर्व दैट सिंस देयर आर नो गैप इन अ बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव रेक्टेंगुलर। अगर आपके पास कॉन्सिक्यूटिव रेक्टेंगुलर है, उसके बीच में कोई गैप नहीं होना बोलते, द रिजल्टेंट ग्राफ अपीयर लाइक अ सॉलिड फिगर, दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। यानी आपके पास अगर ऐसा रहेगा कि जो दो बार ग्राफ, यानी आपके पास कॉन्सिक्यूटिव जो रेक्टेंगुलर है उसके बीच में अगर कोई गैप नहीं है, तो वो जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ को आपको क्या बोलना है बेटा, हिस्टोग्राम। यानी आपको हिस्टोग्राम कभी भी बनाते समय पे क्या देखना है, क्या दो रेक्टेंगुलर के बीच में आपको कोई गैप नहीं रखना। अगर गैप रहती है तो आपके पास क्या बनता है बेटा, बार ग्राफ। अगर बगैर गैप है तो वो कौन सा बना है बेटा आपके पास, हिस्टोग्राम। which is a graphical representation of group frequency distribution with the continuous classes। आपको क्या बोल रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ऐसा ग्राफ पे बताना है तो आपको जो ग्राफ के ग्रुप रहेंगे, यानी आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन करे वो ग्रुप रहेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में, विद कंटिन्यूस क्लासेस। यानी आपको कंटिन्यूस फॉर्म में होना। यानी कंटिन्यूस फॉर्म में होना बोलने का मतलब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दिया है 30.5 to 35.5, यानी यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो यहाँ पे आया। यहाँ पे जो है यानी आपको कंटिन्यूस में, यानी इसके बीच में जितनी आपको विड्थ है वो कितनी है बेटा, 0.5 की, यानी इक्वल विड्थ है। आपको अगर वो इक्वल विड्थ नहीं रहेगी तो उसको इक्वल विड्थ करना पड़ता है। अब कैसा करना पड़ता है वो मैं आपको आगे वाले ग्राफ में बता रही हूँ। यहाँ पे हिस्टोग्राम आपको समझ गए बेटा। अभी देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। अभी यहाँ पे आपको ये डाटा दिए हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अभी देखो यहाँ से ये 20 से लेके तो ये 70 तक आपको कंटिन्यूस फॉर्म में है बेटा। यानी बराबर आपको जो दिए हुए हैं इन दोनों की विड्थ, वो विड्थ बराबर 10 है। यानी इन दोनों के बीच की गैप कितनी है बेटा, 10 है। 10 to 30, 10 नंबर की गैप है। लेकिन यहाँ पे 0 to 20 है, यानी 20 नंबर की गैप है। और यहाँ पे आपको क्या बोला, 70 अबव बोले तो आप कितना भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिए हुआ है 70 to 100। यानी आपको यहाँ पे कितने की विड्थ है बेटा, विड्थ मीन्स इसके बीच की गैप कितने की है, 30 नंबर्स की। लेकिन आपको तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आपके पास हिस्टोग्राम है तो उसके आपके पास क्लास विड्थ कैसी चाहिए बोलते हैं, देखो कंटिन्यूस क्लास चाहिए आपको, कंटिन्यूस क्लास। लेकिन यहाँ से तो यहाँ तक कंटिन्यूस क्लास है, लेकिन ये और ये आपके पास कंटिन्यूस क्लास है क्या, नहीं। जब आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा टेबल आएगा, तो उसको आपको कंटिन्यूस फॉर्म में करना पड़ेगा। अभी पहले अपन इसका टेबल जो दिए हुआ है इसका अपन ग्राफ बनाएंगे। आपको फ्रीक्वेंसी दिए हुए, यानी आपके पास एक्स एक्सिस का ये डाटा है और वाई एक्सिस का ये डाटा है। अभी अपन एक्स एक्सिस पे यहाँ पे देखिए बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया और आपके पास जो वर्टिकली है वो वाई एक्सिस, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, और ये है आपके पास वाई एक्सिस, वर्टिकली वाई, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस। अभी यहाँ पे आपके पास मैडम आपने 10 क्यों लिखा, अभी अपने पास यहाँ पे अगर अपन बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर की जो विड्थ रहती है वो इक्वल लेना चाहिए, ऐसा अपने बार ग्राफ में पढ़े थे। तो फिर अभी आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा अपने एक्स एक्सिस पे नंबर लिखे हैं। फिर यहाँ पे आपको 0 to 20 उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बोली है, 7। तो अपने 0 to 20 देखो ये 6 और 8 इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, 7। यहाँ पे अपने 7 लिए। फिर आपके पास यहाँ पे क्या दिया, 10, 10, 20, 20। ये देखो ये 10, 10 लिए बेटा ये दोनों, और ये 20, 20 है। फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 और 8, तो इसके लिए आपके पास 15 है। लेकिन 8 के लिए आपके पास क्या दिया है, 70 अबव बोला हुआ, 70 to अबव, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। यानी 100 तक आपको पूरे 8 नंबर लेना है, यानी 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। कितने आएंगे बेटे, फ्रीक्वेंसी आपके पास 8। ये आपको जो डाटा दिए हुआ है उस पर से आपके पास ये हिस्टोग्राम आपने बनाया। लेकिन हिस्टोग्राम में कंडीशन क्या दिए हुई है बेटा आपको, कि उसकी विड्थ कैसी चाहिए, इक्वल विड्थ चाहिए। अब इक्वल विड्थ चाहिए तो इसको आपको सॉल्व करना है जो आपके इसमें टेबल में दिए हुआ है। अभी यहाँ पे आप इतना पूरा पढ़ लोगे तो वही चीज़ें बेटा जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ वो। अब यहाँ पे आपके पास जो दिए हुआ है टेबल में डाटा,
अभी आपके पास ये मार्क्स दिए हुए 0 to 20 और ये पूरा डाटा आपके पास टेबल दिए हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी भी दिए हुई है एंड आपके पास ये जो दो चीज़ है ये टेबल की, ये आपके पास क्वेश्चन में दिए हुई है। फिर आपके पास इसकी विड्थ निकालना है। विड्थ म्हणजे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो ये विड्थ निकाला है अपने, विड्थ ऑफ क्लास यानी इन दोनों के बीच में 20 है, 10 10 10 10 और यहाँ पे आपके पास 30 है। अभी ये जो नंबर्स आएंगे बेटा अपने पास क्लास विड्थ, ये क्लास विड्थ में से जो सब में छोटा नंबर रहेगा वो छोटे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या बोल रहे बेटा, इसमें ये जो डाटा रहता है क्लास विड्थ का, देखिए बेटा ये दोनों भी डाटा मैं डबल से समझा रही हूँ, ये दोनों डाटा आपको क्वेश्चन में दिए भी हैं। जब आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं रहेगा, मैडम ऊपर और नीचे क्या, नहीं बेटा बीच में भी आ सकता है, बीच में भी ऐसा डिसकंटिन्यूअस डाटा आ सकता है। आपके पास ऐसा डिसकंटिन्यूअस डाटा रहेगा कहीं भी, जैसा अभी आपको ऊपर और नीचे में यानी ऊपर यानी अपर में और नीचे बिटवीन डाउन में बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे अगर आपको दिए हुआ है और ऐसा बीच में भी डाटा अगर आपके पास ऐसा डिसकंटिन्यूअस में आएगा तो आपको इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में पहले करना पड़ेगा और फिर आपको उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राम। ये डाटा आपको दिए हुआ है। फिर आपको इसके बीच की क्लास विड्थ देखना है ना, इसके बीच में कितनी क्लास साइज है, जिसको आपको 10th में एज बोलना है, हाइट यानी एज बोलना है बेटा। अभी इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, 20 है, इसमें 10 10 है और यहाँ पे आपके पास 30 है, देखिए दिए हुआ है। अब यहाँ पे जो क्लास विड्थ यानी विड्थ का जो नंबर्स रहेगा उसमें से जो छोटा नंबर रहेगा, सब में छोटा नंबर, उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको क्या करना है, 7 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे सब में छोटा नंबर कौन सा है, 10, इसलिए इंटू 10 किया। 10 1 ज़ा 10, 20 ज़ा यहाँ पे 2 आया। 7/2 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 3.5। यानी आपके पास यहाँ पे 0 to 20 है, यानी आपके पास 0 to 10 और 10 to 20 ऐसे आपके पास दो क्लास इंटरवल है। तो फिर आपके पास दो क्लास इंटरवल की, देखो ये 0 to 10 और 10 to 20, इसकी दोनों की भी 3, देखो ये हो गया 2 और ये 3 और 4 के बीच में ये हो गया 3, ये हो गया यहाँ पे आपका 3 और ये 3.5। यानी आपके पास ये दोनों का क्या है, ये जो दिए भी ये दोनों की फ्रीक्वेंसी, यानी आपके पास दो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी आई बेटा, 3.5। फिर यहाँ पे आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 10 दिया है, तो कितना आएगा आपके पास, ये 10 और 10 गेट कैंसिल, तो आपके पास ये हो गया 10। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 10, 30 to 40 की, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो ब्लॉक पर यानी आपको कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो ये पूरा आपको समझा के दिया था बेटा, यानी ये समझ गया आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिवाइड करे बाद में जो नंबर आएगा वो रहेंगी उसकी फ्रीक्वेंसी, क्या रहेंगी बेटा, वो रहेंगी उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी आपके पास 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ये जो फ्रीक्वेंसी ये आपके पास जो टेबल में यानी क्वेश्चन में दिए भी वही आ गई, क्योंकि इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेंगे जो आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल में दिए हुए हैं। फिर आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, 30 का डिस्टेंस है, तो 8 डिवाइडेड बाय 30 इंटू क्या करना है आपको 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है ये भी समझाया बेटा, क्यों, तो इसमें के बीच का छोटा नंबर लेना है, इसमें जो भी छोटा नंबर रहेगा किसमें, विड्थ में, वो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर अपन ने ये देखो 0 0 गेट कैंसिल, तो क्या है आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना है 2.67। तो आपके पास 70 to 80, 80 to 90, 90 to 30, इसकी आपके पास फ्रीक्वेंसी में यानी 2.6, ये हो गया बेटा 2 और इसके ऊपर छोटू सा डिस्टेंस आएगा तो ये हो गया 2.6, 2.6, 2.6, यानी ये पूरा डाटा हो गया। यानी आपके पास ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया, देखो ये आ गया कंटिन्यूस फॉर्म में, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी आपको कंटिन्यूस फॉर्म में मिल गई बेटा यहाँ पे। तो ये हुआ बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी, जो अगर आपको डिसकंटिन्यूस में डाटा दिया है तो आपको उसको इस टाइप में कंटिन्यूस में बनाना है। ये ऐसा आपको ये डाटा को कंटिन्यूस में ऐसा बनाना पड़ता है बेटा, ताकि आपको फ्रीक्वेंसी जो भी दिए हुई नहीं है, ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दिए हुई यानी आपने निकाले बेटा दोनों यानी ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी, इसमें भी आपके पास 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ऐसे 3 ब्लॉक है, 3 क्लास इंटरवल है, ब्लॉक भी बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल है। तो तीनों की फ्रीक्वेंसी आपके पास मिल गई बेटा, कैसे निकाले, फिर आपने हिस्टोग्राम बनाए। ये हो गया बेटा आपके पास हिस्टोग्राम बनाने की यानी ग्राफ बनाने का
तरीका जिसकी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन जिसका क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है उसके लिए आपको मैंने कल ही बताई थी कैसा ग्राफ बनाना है। इसको आपको बना के देखना है बेटा। अभी आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको क्या पढ़ा है बेटा लेक्चर में, पेज नंबर 252, पेज नंबर 253। क्या पढ़ा है बेटा आपको के पेज नंबर 252, पेज नंबर 253। ये बेटा आज के वीडियो में आपका इतना पढ़ाना हुआ है। इसके आगे का कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।